अब शुरुआत करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट से। हमें और जल्दी करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आपके कुछ आंसर्स गलत आए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैं इसको अगले कई दिनों तक आपके साथ रिवाइज करते रहूंगा, तब तक रिवाइज करते रहूंगा जब तक आप बोलोगे सर अब बस हो गया, अब तो मैं नींद से उठकर भी इसे सही तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। जब मैं आपको एक्शन वर्ड का प्रेजेंट टेंस बता रहा था, तब मैंने बार बार ये कहा कि वाक्यानुसार प्रेजेंट टेंस के एक्शन वर्ड को एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। कब एस लगना है और कब एस नहीं लगेगा, ये इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। जब जब हमारे वाक्य में हम जिनके बारे में बोल रहे हैं, अगर वो प्रोनाउंस टेबल में ही, शी और इट है, तो प्रेजेंट टेंस में उनके साथ आने वाले एक्शन वर्ड के बाद हमेशा एस लगेगा। लेकिन जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, अगर वो प्रोनाउंस टेबल में आई, यू, वी, दे इनमें से कोई भी एक होगा, तो प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी एस के साथ समाप्त नहीं होगा। ये एक चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड हमेशा एस से समाप्त होता है। आयु, विदे के साथ प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी एस के साथ समाप्त नहीं होता है। यह है इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट आप कभी भी मत भूलना। जब भी आपको आपके मन की हिंदी अंग्रेजी में बोलनी हो, तो पहला सवाल पूछना, मेरे मन के हिंदी वाक्य में मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसको प्रोनाउंस टेबल पे ढूंढना। अगर वो ही, शी, इट निकला, तो प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के बाद तुरंत आने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होगा। लेकिन अगर वो प्रोनाउंस टेबल में आयु, विदे में से कोई एक निकला, तो प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड जो है ना, वो कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा। मैं बार बार इसे दोहराऊंगा ताकि ये आपके साथ जिंदगी भर रहे। बट आज की जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित की है। तो शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहले एक इंग्लिश शब्द आएगा और मैं उस इंग्लिश शब्द का आपको अर्थ बताऊंगा। उदाहरण, पहला शब्द है बिगिन। बिगिन का अर्थ होता है शुरुआत करना। उसके बाद मैं स्क्रीन पर आपको बिगिन इस शब्द का पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में अंग्रेजी में क्या रूप होता है वो बताऊंगा। उदाहरण, बिगिन का पास्ट टेंस में होता है बिगैन। बिगिन का प्रेजेंट टेंस में बिगिन भी हो सकता है, बिगिन्स भी हो सकता है। अगर ये बिगिन आयु, विदे के साथ आया तो एस नहीं लगेगा, और अगर ये बिगिन ही, शी, इट के साथ आया तो एस लगेगा। फ्यूचर टेंस में इसका रूप होता है विल बिगिन। ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद आपके सामने एक हिंदी में छोटा सा वाक्य आएगा। उदाहरण, मैंने शुरुआत की। अभी आपको मैंने की जगह प्रोनाउंस टेबल में से उन 7 प्रोनाउंस का एक कोई तो प्रोनाउन ढूंढना है। मैंने के लिए मैं क्या लेके आऊँगा? आयु, विदे, ही, शी, इट। तो उसके हिसाब से मैंने लेके आया आए। फिर मैं पूछता हूँ, ये जो मेरा हिंदी वाक्य है ना, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है? ठीक से देखने पर मुझे ये समझता है। और कैसे समझता है? ये तो मेरी मातृभाषा है, ये वाक्य तो हिंदी में है, तो मैं देख के ही जान सकता हूँ ये खत्म हुआ है सेंटेंस, चल रहा है या होने वाला है। मैंने शुरुआत की, सेंटेंस भूतकाल है, तो अभी शुरुआत करना यानी बिगिन का टेबल में जो पास्ट टेंस लिखा है ना, वो शब्द मैं उठाऊंगा और सेकंड फिल इन द ब्लैंक में लेके आऊंगा। तो मैंने शुरुआत की का इंग्लिश अर्थ बना आई बिगैन। सेकंड, हम शुरुआत करते हैं। हम प्रोनाउंस टेबल में आयु, विदे, ही, शी, इट में से कौन सा लेके आऊं? वी। शुरुआत करना यानी कि
बिगिन। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस है, तो मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट टेंस का बिगिन देखता हूं। अरे बाप रे, यहाँ पे तो 2 विकल्प है, बिगिन या बिगिन्स। हाँ, लेकिन सर ने मुझे बताया है कि एस वाला शब्द हमेशा ही शीट के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वी है तो इसके आगे एस नहीं लगेगा, तो इसका उत्तर हुआ बिगिन। तो हम शुरुआत करते हैं का उत्तर बन जाएगा वी बिगिन। तीसरा वाक्य, वह शुरुआत करेगा। वह प्रोनाउन टेबल पे ही शी इट में से ही, शुरुआत करेगा भविष्यकाल। मुझे स्क्रीन से समझ रहा है शुरुआत करेगा मतलब विल बिगिन, तो मेरा इंग्लिश आंसर हो गया ही विल बिगिन। बट आज की जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित की है। तो शुरुआत करते हैं आज के एक्सरसाइज के साथ, जिसके चलते आपका ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और नए एक्शन वर्ड से। इसी प्रकार आपके सामने एक के बाद एक लगातार बहुत सारी सेंटेंसेस आने वाली हैं। हर सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम आपको 5 से 10 सेकेंड देंगे। आपको अलर्ट रहना है और एक एक को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वर्ड बेंड। बेंड यानी कि मोड़ना। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स है बेंट, बेंड या बेंड्स, विल बेंड। और आपके हिंदी वाक्य है, और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड ब्रेक यानी कि तोड़ना। इस शब्द के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है ब्रोक, ब्रेक या ब्रेक्स और विल ब्रेक। आपके हिंदी वाक्य स्क्रीन पर और उनके सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड बिल्ड यानी कि बांधना। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है बिल्ट, बिल्ड या बिल्ड्स और विल बिल्ड। आपके हिंदी सेंटेंसेस है और आपके सही इंग्लिश जवाब इस प्रकार। अगला वर्ड कैच। कैच यानी कि पकड़ना। इस शब्द के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है कॉट, कैच या कैचेस, विल कैच। हिंदी वाक्य सॉल्व करने के लिए इस प्रकार और उनका सही इंग्लिश जवाब इस प्रकार। नेक्स्ट वर्ड कट यानी कि काटना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है कट। कट इस शब्द का पास्ट टेंस रूप भी कट ही रहता है। प्रेजेंट टेंस है कट या कट्स, फ्यूचर टेंस है विल कट। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड करना यानी कि डू। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फॉर्म्स है डिड, डू या फिर डज। फ्यूचर फॉर्म विल डू। आपके सॉल्व करने के लिए हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही इंग्लिश जवाब इस प्रकार। नेक्स्ट वर्ड ईट यानी कि खाना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है एट, ईट्स, विल ईट। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड फ्लाई यानी कि उड़ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है फ्लू, FLEW फ्लू। प्रेजेंट टेंस फ्लाई या फिर फ्लाइज, फ्यूचर टेंस विल फ्लाई। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है। मैं जानता हूं कि शायद आपको लगे यह सेशन थोड़ा सा तेज है, लेकिन डरना नहीं है। मैं बार बार रिवाइज करके
जो भी तेज़ हुआ होगा, जो समझने में कम आया होगा, वो आपके साथ ठीक से करवा के ही लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव फन।